रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन तब करेगी यहां पर केमिकल रिएक्शन जब किसी न किसी रूप में दो तत्वों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, राइट। तो वो क्या करेगा, एक दूसरे में अभिक्रिया करेगा, राइट। अगर किसी को किसी से कोई मतलब, जैसे कोई व्यक्ति, क्रिया मतलब दो व्यक्ति बात तब करते हैं जब किसी न किसी रूप में बात में दोनों का तालमेल होता है, या दोस्ती तब होती है जब किसी न किसी कोई चीज़ एक्सचेंज होती है, राइट। तो सेम चीज़ हम केमिस्ट्री बताने वाले आपको है। तो यहाँ पर केमिकल चीज़ में यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जब होगा ना तभी वहाँ पर रिएक्शन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा कैसे। अब यहाँ पर जो संयोजकता होती है, वैलेंसी इसको कहते हैं, राइट। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेगा ना उसी को या तो किसी को देंगे या किसी से लेकर अपने अष्टक नियम को पूरा करेंगे, यानी यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं सोडियम और क्लोरीन, Na+Cl। अब देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन अभिक्रिया क्यों करेगा, क्योंकि इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। आपको बता चुके हैं कि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, राइट। इसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 होती है, इसका 72 कक्षा में 1 होती है, मतलब इसका परमाणु संख्या अगर कहा जाए तो 11 होता है। कितना होता है, 11। इसका परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 17 होता है, 17 होता है। इसको अगर हम अष्टक नियम के रूप में लिखे, विन्यास के रूप में 2, 8 और 1 हो गया, राइट। इसको अगर लिखे तो 2, 8 और बच गया कितना, 7 बच गया। अष्टक नियम क्या कहती है, 2, 8, 8 होना चाहिए। इसके पास 1 घट रहा है, इसके पास 1 अधिक है। अब क्या करेगा, ये अपनी 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, किसको, इसको। अब यहां पर हो गया, क्या हो जाएगा, यहां पर देने के बाद हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, यहां पर होगा 2, 8 और 8 होगा। क्या अष्टक नियम का पूरा हुआ। अब देगा तो एक संबंध बन जाएगा NaCl, NaCl, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या किया, एक्सचेंज किया। आज एग्जांपल हम देते हैं, मार्केट में मानो यहां पर कुल्फी बिक रहा, एक इधर बॉयज एक इधर गर्ल्स। कुल्फी का रेट है 75 रुपया। कितना रेट है, 75 रुपया रेट। इसके पास 100 रुपया, इसके पास 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट, और इस बेचारी के पास पैसा नहीं। कुल्फी दोनों का खाना, थोड़ा बहुत जान पहचान है किसी भी रूप में, राइट। तो अब इसने आराम से कुल्फी खरीदा और 25 रुपये जैसे वापस जब कर रहा था ना तो लड़की देख ली, ध्यान से टुकुर टुकुर निहार रही, देख ली। अब इसको मन कर रहा है, मांगे छोड़ दे, मांगे छोड़ दे, क्या देगा कि नहीं, खड़ूस है ना। अब फिर भी हिम्मत जुटा के बेचारे क्या की, मांग ली। मांग ली तो लड़का कब समझ में करता है स्थिति, समझ रहे लड़का की स्थिति का होता, इन्होंने प्यार से दे दिया। अब इसके पास कितना हो गया, 75 रुपया हो गया। मतलब इसका जो अष्टक के अनुसार अगर 75 पूरा करना था, इसका पूरा हो गया ना। अब आराम से कुल्फी लेगा और ये भी खाएगी। तो क्या लड़का इतना मूर्ख दिख रहा है आपको, 25 दिया है, बोलेगा हेलो उधर किधर, 25 कब वापस करिएगा, वापस कब मिलिएगा, कने मिलिएगा, हम कने चलेंगे तुमको खोज ले। अच्छा ऐसा करो तुम अपना नंबर दे दो। अब यहां पर क्या हुआ, नंबर दे दे। अब ये 25 के चक्कर में ना नंबर से हो गया फोन, और उसके बाद समझ में करते धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाता। हाय हेलो करते करते हाय हेलो, चलो हमारे दिल में आ जाओ। यहाँ से क्या हो गया, एक बंधन बन गया। जो अलग अलग जो था वहाँ पर क्या हो गया, एक प्रकार के बंधन बन गया। अब कैसा बंधन बन सकता है, बंधन कई प्रकार के होते हैं, रिश्ता में भी होते हैं, भाई बहन भी बन सकते हैं। आप लोग गलत समझ रहे थे, वैसा जरूरी नहीं है, भाई बहन भी बन सकते हैं, बाकी समझ रहे वो भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड है, राइट। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी यही चीज़ होती है, सेम कंडीशन होती है, राइट। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को दिया, ये इलेक्ट्रॉन को लिया, दोनों मिलकर क्या हुआ, एक बंधन बन गया। केमिस्ट्री में भी सेम कंडीशन यही रूप में होता है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं एक अभिक्रिया के बारे में, एकल विस्थापन अभिक्रिया। कि अभिक्रिया करता कैसा है, राइट। इसको इरेज करते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। एकल विस्थापन
अभिक्रियाएं। देखिएगा समझ में आपको आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है? अभी जस्ट आपको पढ़ा है अभिक्रिया करना का मतलब रिएक्शन करना। इलेक्ट्रॉन का या तो संयोग करेगा या तो किसी से मांग करेगा, यानी एक्सचेंज करेगा इलेक्ट्रॉन को, बताया आपको अच्छे तरह से। अब यहाँ पर एकल विस्थापन, अब देखिए अभी बात किए थे इलेक्ट्रॉन को किसी से मांगने का। अब अगर आप दे रहे हैं उससे भी अधिक अभिक्रिया करने वाला आ गया ना, तो आपको छोड़कर किसी अन्य के साथ चल जाएगा, राइट। हम लिख कर समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मानो क्या है, ये फेरस है, ए सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फेट CuSO4, फेरस बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉपर सल्फेट, राइट। अब यहां पर देखिएगा एकल विस्थापन मतलब एक तत्व को विस्थापित कर देगा, नाम है एकल विस्थापन, राइट। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर संयोग किया हुआ, इसके साथ मिला हुआ, मतलब ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन या तो इसको दिया या इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक्सचेंज हुआ था ना, संयोग हुआ, राइट। लेकिन इससे भी मानो कि ए इसके साथ संयोग है, मानो कि इसको हम सूचित कर देते हैं बॉय, इसको कर देते हैं गर्ल्स, मतलब लड़की। अब दोनों एक्सचेंज किया हुआ, एक कुछ दिया तब साथ में जुड़ा हुआ, अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिए थे इससे पहले, राइट। ये भी एक आ गया, अलग से लड़का आ गया। अब इससे अधिक अभिक्रिया करने वाले मिल गया ना, तो इसको भगा देगा। देखिए अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया करके बनाती है FeSO4 प्लस कॉपर को बोलता है बाय हाइजा, यानी कि कॉपर से अधिक अभिक्रिया करने वाला यहां पर मिल गया फेरस, तो कॉपर को भगा दिया अभिक्रिया करके, राइट। ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझाते हैं, हमारे वर्तमान समय में ही हो रही है, आप लोग कई एग्जांपल देख चुके हैं, राइट। देखिए दोनों बॉय गर्ल्स हैं, साथ में शॉपिंग किया, मस्त से जिंदगी चल रहा था, लेकिन इतना शॉपिंग कर ली ना, बेचारा कंगाल हो गया। तो कंगाल हो गया तो अब समझ रहे हैं, उसको हमेशा बेस्ट की जरूरत होती है, उससे अच्छा खोजते रहते हैं, राइट। अब इससे अच्छा इसे नजर आ गया बगलवा में फेरस, बोला हेलो हाय, जहां हाय हेलो होलो तो आगे चल लो, समझ ला यही हो जमाना। अब चलो मतलब फेरस सल्फेट बना लो और कॉपर को बाय बाय टाटा कर दो, ये हो गया एकल विस्थापन। यानी साथ में जो था उसको क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया, बाय बाय टाटा, जाके साना घरे आटा, हम चल लियो घूमे बाटा, फिर से बाटा मोड़ पर जाके शॉपिंग करेगी, राइट। तो यहां पर एकल विस्थापन मतलब आपको यही समझाने वाले हैं कि यौगिक यहां पर रहेगा ना साथ में जुड़ा हुआ, उसको क्या करेगा, कोई अन्य आएगा उसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, यानी अलग उसको कर देगा, क्योंकि विस्थापित कर दिया मतलब अलग कर दिया। यहां पर हमारे वर्तमान समाज में यही हो रही है। हमेशा हर व्यक्ति को अपने से अच्छा जरूरत होती है। हमारे समाज में देखिएगा ना, तो कोई भी व्यक्ति अपने काम और अपने साथ में अगर कुछ है ना, उससे खुश नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, हमारे समाज में अगर किसी व्यक्ति के पास नौकरी है, वो नौकरी से खुश नहीं, उससे बात करके देखो 2 मिनट बैठो, वो तुरंत बोलेगा बट नौकरी बेकार है यार, 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता, 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता, टाइम से जाओ ये करेगा, वो उससे खुश नहीं। जिसके पास नौकरी नहीं, जो पढ़ाई कर रहा है, उससे पूछो कि नौकरी क्या, ओ माय गॉड काश मुझे भी नौकरी लग जाता। दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, 30 साल 35 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं लग रहा, वो तपस्या कर रहे हैं, जो है नौकरी में वो गाली दे रहे हैं। बिजनेस की बात करते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो कहते हैं ओ काश मेरा भी नौकरी होता मेरे घर में। यानी कोई भी व्यक्ति अपने काम से खुश नहीं। हम घर के एग्जाम्पल देते हैं, अगर देखिएगा मोहल्ला में ना, तो अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं ना, अपने बेटा को बुराई करेंगे, हट हमारे बेटा नालायक, ना पढ़े में बढ़िया, ये है वो है। लेकिन पड़ोसी के बेटा बहुत बढ़िया है, देखो तो कितने संस्कारी, कितने समझदार है। ये हमारा समाज की रियलिटी है, आपको बता रहे हैं। यानी खुद के पास जो है ना, उससे खुश नहीं है, सबको अगला जरूरत चाहिए, अगला को खोज। वही बात यहाँ पर कॉपर सल्फेट दोनों साथ में था, लेकिन इससे क्या था, दूसरा का खोज था कि इससे भी अच्छा मिले, इससे भी अच्छा मिले, इससे अधिक अभी देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री में ना अभिक्रिया करने पर निर्भर करती है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है, राइट। तो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, फेरस है। जैसे अधिक मिला इसको भगा दिया, अभिक्रिया करके यहाँ बना दिया फेरस सल्फेट बना दिया। इस अभिक्रिया कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। हम आपको समझा दिए, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका होगा। हमारे देखिए केमिस्ट्री ना, अक्सर हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं क्लास में, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम अपने बायो की तरह समाज को यूज करते हैं, समाज सेम टू सेम ऐसा रिएक्शन करती है।
संबंध बनाना हो, जब तक कुछ नहीं एक्सचेंज होगा संबंध नहीं बनेगा, दोस्ती नहीं होगा। दोस्ती बना कर देखो एक बार किसी के साथ एक्सचेंज करके, फिर दोबारा वो मांगा तुम नहीं दो। जैसे एज एग्जाम्पल हमारा किसी का दोस्ती बहुत अधिक, किसी को हम रुपया दिए, पैसा दे दिए, वो वापस नहीं करेगा जल्दी, बहुत दिन के बाद वापस किया, फिर दोबारा मांगेगा हम देंगे ना, भैया गोड़ लगाइए, तू अपना हम अपना रास्ते, ना हो नहीं पैसे, रहते हुए भी नहीं बोल देंगे। यानी सेम वहाँ पर जो दोस्ती का जो संबंध बना एक्सचेंज करने पर बना, यहाँ भी वही काम होती है। अब तुम देखिए केमिस्ट्री कई लोग बोलते हैं ना बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है, बस समझाने वाले अच्छे होना चाहिए। जिसको तुम खुद के अपनी वातावरण से जोड़ के देखो ना, जहाँ पर रह रहे हो उस माहौल से आपको ईजी लगेगा। हमारे समाज की तरह है केमिस्ट्री, समझ में आया होगा, हमें विश्वास है समझ में आया सभी को रे, आ गया। चलिए आगे चले, चलते आगे।